हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। हाँ जी, 10th क्लास पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, फिर चैप्टर नंबर 2 भी अब आधा कंप्लीट हो चुका है। इस फ्राइडे तक चैप्टर नंबर 2 के साथ केमिस्ट्री जो हमारी हाफ ईयरली में आनी है, चैप्टर 1 और 2 खत्म हो जाएगा। क्या किसी के स्कूल में चैप्टर 3 भी आना है क्या केमिस्ट्री का? क्या चैप्टर 3 भी केमिस्ट्री का हाफ ईयरली में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बता दो बच्चे, मैं साथ की साथ ही केमिस्ट्री करवाऊंगी, फिर फिजिक्स शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी रह गई केमिस्ट्री तो बाद में मैं दोबारा केमिस्ट्री का टाइम नहीं मिलेगा, शेड्यूल बहुत टाइट है मतलब। ठीक है, तो अभी आप बता दोगे तो मैं अरेंज कर लूंगी अपने शेड्यूल को, उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज जो 10th का बच्चा है कमेंट कर रहा है अपने टीचर से हाफ ईयरली का सिलेबस अपने स्कूल का पूछ के मुझे कमेंट कर दें। बाद में बच्चे मुझे पर्सनल फोन करके कहते हैं कि मैडम ये चैप्टर रह गया, ये करवा दो, ये करवा दो। मुश्किल रहता है, वीडियोस रिकॉर्ड करने में मुझे 5-5 6-6 घंटे लग रहे हैं। आपके लिए बड़ा इजी है, आधे घंटे में रोज पहुंच रही हो, और जितना इजी आपको पहुंचा रही हूं मैं वो भी आप नहीं देख रहे हो, और मुझे कितनी मुश्किल हो रही है पूरा सेटअप करने में। पूरा रात के 2 बज रहे हैं, सुबह के 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इस मेहनत को करिए, अप्रिशिएट, एटलीस्ट देखिए। 9th-10th का जो बच्चा है वो तो जरूर देखिए, मतलब और क्या चाहिए तुम्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए इसी के साथ हम चैप्टर आज का हमारा शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट रह गया था मेरे बच्चा। अब आगे आने वाली तीनों लेक्चर्स में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। थ्योरी हम सारी कर चुके हैं, इंडिकेटर्स कर चुके हैं, पीएच यूनिवर्सल कर चुके हैं, व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस कर चुके हैं, क्या आयंस में डाइल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है कर चुके हैं, पीएच के इंपॉर्टेंस कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, नोट्स बन गए होंगे। उसके बाद क्या कमेंट करोगे? अगर चैप्टर 3 आना है हाफ ईयरली में तो मुझे कमेंट करोगे, इसके बाद चैप्टर 3 करवाऊंगी। अगर तुम कहोगे चैप्टर 3 हम खुद कर लेंगे या नहीं आना है तो मैं हाफ ईयरली के बाद अक्टूबर में करवाऊंगी, वो मुझे तुम बता देना। जो कमेंट करोगे वही होगा, बाद में पर्सनल फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जी, अब मैं क्या कह रही थी कि हम अपना चैप्टर जो आज का है लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए हेडिंग डालिए मेरे बच्चा, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किसकी? सबसे पहली रिएक्शन एसिड और बेस की पढ़ेंगे मेटल के साथ। चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो मेरे बच्चा, उसको अगर हम किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे, तुम्हें ये वाली लाइन याद रखनी है, एग्जांपल हो जाते हैं फिर बाद में, तो वो साल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या ये वाला एग्जांपल हम चैप्टर 1 में नहीं करके आए? बिल्कुल करके आए थे। जेडन डाला था, जिंक मेटल डाला था H2SO4 में, उसने उसको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो तुम्हें याद रखना है किसी भी एसिड को, किसी का एसिड हो चाहे बेस हो, उसमें अगर कोई मेटल डालते हैं, कोई भी मेटल डालते हैं, कोई जरूरी जिंक ही डालना है, कोई भी मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये वाली लाइन लिख के देंगे और पूछा जाएगा कौन सी गैस निकलती है। वहां पे ऑप्शन में होगा H2O2 CO2 एंड NO2, तो वहां पे ऑप्शन टिक करना है H2, साल्ट प्लस H2। जैसे मैंने बेस देखा, एक एसिड ले लिया प्लस जिंक ले लिया, एक बेस ले लिया जिंक ले लिया, कोई भी सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा बनेगा? अकॉर्डिंग टू आयंस। उसके बाद वीर, अच्छा कभी देखा है मधुमक्खी या कुछ काट जाती है तो मम्मी कहती है लोहा रगड़ ले। कौन कौन बच्चा ऐसा करता है? कड़ा अपना निकाल के अपना कड़ा रगड़ने लग जाते हो तुम। यस, कमेंट में मुझे बताओ कौन कौन बच्चा ऐसा करता है। तो जब वो ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है कि वो जो मधुमक्खी है वो फॉर्मिक एसिड इजेक्ट करके जाती है। पिछली बारी में मैंने बात बताई थी, या तो उस एसिड के ऊपर तुम कोलगेट वगैरह लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, क्योंकि वो बेस है, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास उस टाइम पे कोलगेट नहीं है, स्कूल में ऐसा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में कड़ा होता है, वो मेटल का बना होता है, वो रब कर लेंगे, या फिर बेंच जो होता है वो लोहे का होता है, उससे रब कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जो मेटल रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, हाथ गर्म तो हो जाएगा, उसके बाद गर्म क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है उस रिएक्शन में, लेकिन तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, जो एसिड से इचिंग हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई है। उसके बाद हम अगली रिएक्शन चलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यही हमारे पास जो भी मैंने अभी रिएक्शन करके बताई है वही सेम है। हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसमें जिंक डाल देंगे। देखो मैंने करके भी दिखाई है, जिंक डाल दिया तो गैस कौन सी निकली? H2। ये सवाल आएगा, H2 गैस वाला सवाल आएगा कि यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लिखा भी है। कहते हैं उस गैस को, गैस निकली, अभी देखो मेरा बच्चा पीछे पढ़ के आए कि H2 गैस निकली। अब मैं कह रही हूं कि उस गैस को तुम साबुन वाले पानी के अंदर से निकालो,
जैसे ही तुमने साबुन वाले पानी के अंदर से, ये रहा साबुन वाला पानी, उसके अंदर से वो गैस निकाली, तुम देखोगे वो गैस अंदर घुलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन गैस कभी भी पानी में घुलती नहीं है। ऑक्सीजन घुल जाती है, ऑक्सीजन घुल जाती है। कैसे पता लगा ऑक्सीजन घुल जाती है? मछलियां पानी में रहती है, मछली डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है, तो घुली हुई है तभी लेती है ना। ठीक है, तो वो बबल्स बनकर बाहर आ गई। वो बबल्स किस गैस के थे आपके केस स्टडी में पूछा जाएगा तो आप कहना हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे। अगला सवाल आपकी टीचर पूछेगी कि जब उसको सॉल्व सॉल्यूशन से निकालू तो वो बाहर क्यों आ जाती है, तो आप कहोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दूसरा पेन चेंज करके आपको बता देती हूं कि यहां पर ये देखो H2 गैस नॉट डिजोल्व, नहीं घुलती है, नहीं घुलती है। हाइड्रोजन गैस घुलती नहीं है, इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉप वाले साबुन वाले पानी से। और जब वो बाहर निकलती है तो सरफेस में बुलबुले यानी कि बबल्स बन जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाई वी ऑब्जर्व, मैं क्वेश्चन भी बता रही हूँ साथ साथ, व्हाई वी ऑब्जर्व बबल्स ऑन द सॉप सॉल्यूशन सरफेस when we pass a hydrogen gas from it। तो आप लिखोगे because hydrogen gas is insoluble in the solution and try to escape out, बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जब वो बाहर निकलती है तो हमें सरफेस पर बुलबुले यानी कि बबल्स नजर आते हैं। पूरा आई थिंक डाउट क्लियर हो गया। कहता है ऐसी इस एक्टिविटी को अलग अलग एसिड लेकर रिपीट करो। अभी हमने कौन सा एसिड लिया था? H2SO4। आगे कौन सा लेने को बोल रहा है? HCl ले लो, लर्न करवाए थे ना, HCl HNO3 H2SO4, HCl HNO3 H2SO4। कहता कोई भी एसिड ले लो, चाहे वीक ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, CH3COOH एसिटिक एसिड, याद है? तो कोई भी एसिड ले लो दुनिया का तुम, रिएक्शन सेम रहेगी। मैं फिर से बता दूं, कोई भी एसिड ले लो, यहां पर कोई भी एसिड ले लो, उसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, हमेशा प्रोसेस आंसर सेम होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा बनेगा मैम? जो यहाँ पे मेटल लेंगे और जो यहाँ पे एसिड लेंगे। जैसे यहाँ पे Zn है तो Zn का सॉल्ट बना है, कोई और होगा तो जैसे कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। चलिए जी बात, तो वही कह रहा है कि आर द ऑब्जर्वेशन इन द ऑल केसेस सेम और डिफरेंट? ये सेम है, बिकॉज ऑल एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल टू गिव सॉल्ट। एक एक चीज मेरे बच्चा कमेंट करना, क्या इतना सब कुछ कहीं और कराया जा रहा है? ठीक है, एक एक चीज, क्योंकि स्कूल में एक एक चीज लिखवाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाया अच्छे से जाता है लेकिन नोट्स बनाने जरूरी हैं। जो तुम्हें मैडम सेल्फ स्टडी के लिए घर के लिए दे रही है वो मैं तुम्हें लग के खुद बैठ के करवा रही हूं, तो प्लीज अप्रिशिएट इट। चलिए, और अप्रिशिएट करने का तरीका, मेरा साथ देने का तरीका, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जितना जो भी बच्चा 6 to 10th का है, हर बच्चा 6 to 10th का जो आपके आसपास है उसको बोलो, मोटिवेट करो, ये तुम्हारा फर्ज है अगर तुम देख रहे हो तो। दूसरी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, पहली क्या थी? कोई भी एसिड कोई भी बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मैं कैसे बोल के बताऊं, कैसे बोल के बताऊं? मैं ऐसे बोल के बताती हूँ कि 2025 का ये सवाल है, इससे ज्यादा और मैं क्या बोल के बताऊं? मतलब मैंने पिछले मेरे 2023 का बैच था, 2024 का था, हर बैच में यही कहती हूँ कि आना है, फिर भी पता नहीं वो क्यों नहीं करते, मेरे समझ के परे हैं। जब मैं कह रही हूँ ये तुम्हारे पेपर में आएगी फिर भी कहते हो अच्छा मैडम ये थी, और ये मैडम हम तो भूल गए। तो भी इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पढ़ो मेरी वीडियोस को 10-10 बार देखो, वही इलाज है, पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है। मैं सुन रही हूँ 9th-10th का बच्चा मुझे फोन करके कह रहा है कि मैम समझ सब आ रहा है, नोट्स बन रहे हैं पर मन नहीं कर रहा। तो देखिए बेटा, मन कोई जगह तो है नहीं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ है तो है नहीं मन, वो तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा, अपना मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। इसका एक हम कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसा एंजॉयमेंट करें तो बार बार वीडियोस देख लें। मन वैसे पढ़ने का नहीं कर रहा, मैडम की वीडियोस तो बार बार देख सकते हैं, जितनी बार वीडियोस देखोगे तो बात पल्ले पड़ ही जाएगी। इसका एक ये तरीका हो सकता है कि खुद से पढ़ते तो नींद आने लग जाती है, वीडियो चला के सुनते रहो, ये हो सकता है एक।
ठीक है, फायदा और तो मुझे कोई नजर नहीं आता। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, अब मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे। उसमें बना था सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें बनेगा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये लर्न कर लो, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए जी, ले लिया। कहता है एक बारी कार्बोनेट ये ले लो, कोई भी कार्बोनेट ले लो, मेटल कार्बोनेट लेना है, मेटल कार्बोनेट लेना है। मेटल कौन से, मेटल कौन से, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टजेन। फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर। ये सारे मेटल्स ही तो थे, इनमें से किसी के साथ भी कार्बोनेट लगा दो। फॉर्मूला क्या बनेगा मैम, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कराया था, आयंस लर्न होने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चा, प्रैक्टिस बार बार। एक कर सकते हो, सैटरडे संडे के दिन मेरी पूरी प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की लगा के छोड़ दो। ठीक है, 3-4 घंटे में रिवीजन हो जाएगी, मैडम भी बोल बोल के करवा रही है दोबारा से। ये कर सकते हो, मैं आइडियाज दे सकती हूँ तुम्हें। तो सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसको किसी भी एसिड के साथ करा लो। जरूरी नहीं है जो तुम्हारी बुक में छाप रखी है वही करोगे, किसी भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी मेटल कार्बोनेट आ जाए, कोई भी एसिड आ जाए, आंसर हमेशा सेम रहेगा। सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कौन सा सोल्ट, कौन सा सोल्ट, जो यहाँ पे एसिड लोगे और जो यहाँ मेटल लोगे उनको मिलकर जो सोल्ट बनेगा वो। सीधी सी बात है जी, बना लिया सोल्ट प्लस वाटर प्लस। ये देखो आंसर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, बैलेंसिंग में। चैप्टर नंबर 1 में बैलेंसिंग कराई थी, जिसको चैप्टर नंबर 1 नहीं आया तो उसको चैप्टर 2 नहीं आएगा, इसलिए पहले जाकर मेरी 5 वीडियो चैप्टर 1 की देखो। अच्छा जी, ये बताया हुआ है कि जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता करना है, हम लाइम वाटर को मिल्की टर्न करा के देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लाइम वाटर ले लिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इसको इसमें से पास किया तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि एक वाइट पीपीटी है, और इसी से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें साफ साफ दिख गया कि ये इसमें घुल नहीं रहा है, मतलब ये फैला हुआ है, मतलब ये थोड़े टाइम बाद नीचे बैठ जाएगा, मतलब ये एक पीपीटी है, मतलब ये एक CO2 गैस है जिसने लाइम वाटर को क्या टर्न कर दिया मेरा बच्चा, मिल्की टर्न कर दिया। उसके बाद क्या ये तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में नहीं कराई थी कि इसी में एक्सेस पास करो, इसी में एक्सेस पास करो, इसी में एक्सेस CO2 पास करेंगे तो सोल्यूबल बन जाएगा, और सोल्यूबल मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देता है। तीसरी रिएक्शन, आज की तीसरी रिएक्शन, पहली कौन सी करी थी मैम, किसी भी एसिड किसी भी बेस को मेटल के साथ, आंसर क्या था, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहली क्या थी मैम, किसी भी मेटल या बेस को मेटल के साथ, एसिड या बेस को मेटल के साथ, आंसर क्या था मैम, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या था मैम, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, आंसर क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है, 7th में पड़ी हुई है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड कौन से होते हैं मैम, जो H प्लस आयन दे, जैसे मैम ने नाम भी याद कराए थे, HCl, HNO3 और H2SO4। बेस कौन से होते हैं मैम, जिसके पीछे OH लगता हो, मैडम ने नाम भी याद कराए थे, NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। कैसे याद है मैडम को, क्योंकि मैडम बार बार पढ़ रही है। सोल्ट कौन सा बनेगा मैम, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ प्लस वाटर। आई थिंक तीनों रिएक्शन समझ में आ गई है, नहीं आई तो पीछे बैक करेंगे, दोबारा देखेंगे। पहली एसिड बेस की मेटल के साथ, दूसरी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ, और तीसरी एसिड और बेस की। अभी इसी जो ये एसिड बेस वाली रिएक्शन है, इसकी केस स्टडी आती है तुम्हारे ये वाला पूरा देखे कैसे। मैंने कहा था जब सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ाए थे, फिनोफ्थलीन, जाके लेक्चर नंबर 6 देखो, चैप्टर नंबर 2 का, उसमें बताया था ये खुद कलर लेस होती है, लेकिन ये पिंक गुलाबी गुलाबी हो जाती है। ठीक है, कब, जब बेस में डले। तो अब कैसे पता चला, हमने क्या किया, पहले एक NaOH लिया मेरा बच्चा, क्या लिया, NaOH लिया, यानी कि बेस लिया, उसमें क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन डालते ही वो कैसी हो जाएगी,
कैसी हो जाएगी? पिंक हो जाएगी। अब उस पिंक कलर वाले में जो कि इस बात को बता रहा है कि उसमें बेस है, उसमें हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालना शुरू हो जाएंगे। जब तक वो एसिड पूरा का पूरा बेस को खत्म नहीं करेगा तब तो गुलाबी रंग रहेगा, क्योंकि गुलाबी रंग का होना इस बात को बताता है कि उसमें बेस ज्यादा है। अब हमने क्या करा, थोड़ा थोड़ा एसिड डाला, थोड़ा थोड़ा एसिड डाला, थोड़ा थोड़ा एसिड डाला, थोड़ा थोड़ा एसिड डाला, और धीरे 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 गुलाबी रंग हटता गया। और एक वक्त ऐसा आएगा जब सारा का सारा एसिड सारे के सारे बेस को खत्म करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। उस केस में वो गुलाबी रंग हट जाएगा। यही पूछा है, एड HCl इन द अबो सोल्यूशन ड्रॉ, बस बूंद बूंद करके उस गुलाबी रंग को हटाना है। बताइए क्या चेंज आपके सुंदर नयन देखते हैं? हम देखते हैं मैडम कि एसिड धीरे धीरे न्यूट्रलाइज खत्म कर देगा किसको? बेस को, और इसकी वजह से गुलाबी रंग फीका पड़ जाएगा। इसकी वजह से गुलाबी रंग फीका पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो गए, सोल्ट प्लस वाटर मिल गया। अब मैडम क्या जो सोल्ट वाटर बना मैं उसमें थोड़ा सा बेस और डाल दूं? थोड़ा सा बेस डालने पर, एक पॉइंट भी बेस डालने पर वापस से गुलाबी रंग दिख जाएगा, क्योंकि गुलाबी रंग दिखने का मतलब ये है कि उसमें बेस है। ये सवाल के स्टडी का फेवरेट सवाल है, पूछा जाएगा इस स्टेप पे क्या होगा, इस स्टेप पे क्या होगा, इस स्टेप पे क्या होगा, इस स्टेप पे क्या होगा। तुम्हें हर स्टेप पता होना चाहिए। बेस लिया, गुलाबी रंग आया, एसिड डाला, गुलाबी रंग चला गया, फिर से बेस डालोगे फिर से गुलाबी रंग आ जाएगा। तो यही लिखा है। क्या फिनोफ्थलीन फिर से डालने पर कुछ होता है? तो यस होता है, क्योंकि बेस के आने से अब फिनोफ्थलीन का कलर रीअपियर हो जाता है। मैंने लिख भी दिया, बिकॉज ऑन एडिंग बेस अगेन इट बिकम्स बेसिक, और बेसिक में गुलाबी गुलाबी हो जाता है। चलिए जी, आज की चौथी रिएक्शन। अच्छा, इससे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अगर ये वाली बात लिख लो, ये वाली बात अगर याद नहीं हुई तो आगे समझ नहीं आएगा। ये बात याद करनी है, ये बात याद, ठीक है? ये नहीं पता हो तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम्हें याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इंफॉर्मेशन, अभी मेरा नाम पूछा है, तुम्हें पता है, तो मेटल ऑक्साइड का नाम बेसिक है, तुम्हें पता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो हुआ तो वो एसिडिक होगा, ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन थी, मेरा नाम पूजा है, तुम्हारा नाम दीक्षा है, ठीक है? तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। उसके बाद ये एसिड है, अब इसको मेटल ऑक्साइड से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो ये सॉल्ट प्लस वाटर देता है। लेकिन मैडम आपने तो अभी अभी पढ़ाया था कि सॉल्ट प्लस वाटर तभी आता है जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो प्रूफ भी कर दिया। जब भी मैं किसी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराऊंगी तो मुझे वही मिल रहा है जो पिछले रिएक्शन में मिल रहा था। क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। वो तो तभी मिलता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो। मतलब इन दोनों में से दया कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मेटल ऑक्साइड यही वो विलन है जो सबको मार रहा है। यही मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक है, अपनी वो आइडेंटिटी छुपाए हुए है ये, ठीक है? कि तुम लोग अपनी जीमेल बदल के करते हो ना, मुझे क्या पता किसी का रियल नेम क्या है, ठीक है? तो मुझे पता होना चाहिए कि जिस मेल आईडी से कर रहे हो तुम्हारा रियल नाम दीक्षा है, मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद एग्जांपल में क्या देखेंगे? एसिड कौन सा? HCl। मेटल ऑक्साइड कौन सा? कोई मेटल ऑक्साइड ले लेंगे हम तो। मेटल्स कितने याद है हमें? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टजन, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर, और ये सारे मेटल्स है, सारे मेटल्स है। आयंस सारे पता है, ऑक्साइड सब पता है। तो मेटल ऑक्साइड की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर। मैडम आपने यही पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों कराई? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेरे बच्चा यही गिवन है, और बोर्ड में 10th के बोर्ड में वही रिएक्शन पर्टिकुलरली पूछी जाएगी जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में। रेफरेंसेस बुक्स चाहे मर्जी पढ़ लेना,
मैं फिर से कह रही हूं, जो 10th बोर्ड का 2025 में पेपर आता है वो एनसीईआरटी से आता है। ये मेरी बात आज सुन लो, कल सुन लो, चाहे पेपर देने के बाद पछताते हुए सुन लेना। फिर चिड़िया चुग गई खेत। मैं इतने सालों से बच्चों को करा रही हूं और जो मेरे पे विश्वास करके जाता है उसके 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको लगे होगा मैडम अपने चैनल की पब्लिसिटी। अरे नहीं भाई, जो ऑफलाइन से बच्चे जानते हैं उनको पता है 96 97 तो आराम से आते हैं साइंस में। मतलब कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। 5 6 बच्चों के आते हैं क्लास में। मुद्दा 100 का है। 100 कम आते हैं साइंस में। मैं नहीं कहती कि हर साल आते हैं, पर आ जाते हैं। 1-2 बच्चों के आए हुए हैं, बट 98 99 तो कहीं नहीं गए। हर साल आ रहे हैं। तुम खुद अपनी लिस्टें देखो भाई बोर्ड की, थोड़ा सा एक्टिव रहो न्यूज में। लोग ले रहे हैं, +2 में भी ले रहे हैं केमिस्ट्री में 100 क्या बात कर रहे हो तुम। चलिए, अब यहां पर हमने देखा कि जब हमने ऐसा करा तो हमें एक ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन आपसे ऑब्जर्वेशन में पूछा जाएगा। बताओ HCl की रिएक्शन करूं। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिख दिया ना वो तो मैं कहूं राम बाण है, पत्थर पे लकीर है। कैसे मर्जी करो, एक बारी मेरी वीडियो सुनो, 10 बारी सुनो, 50 बारी सुनो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें युद्ध में जाके लड़ना ही है 2025 में, तो अभी से हथियार मजबूत कर लो। या तो ऐसे कह दो कि नहीं मैडम 2025 वाले में तो पेपर देती नहीं, 10th 2026 में करूंगा। ऐसा तो है नहीं। तो जब तुम्हें देना ही है पेपर तो पढ़ के दे लो। 10th के बाद पढ़ूंगी मैडम, ये फिर क्या फायदा है, डिग्री तो आ जाएगी। फिर वो कहते हैं ना पछताएंगे हम कि मैडम इतना आसान था सब कुछ, और पढ़ लेती ना तो मेरे इतने आ जाते। पूछो अपने बड़े बहन भाई से, सब यही कहते हैं बाद में कहने का फायदा क्या मेरे बच्चा। वो डीएमसी और वो डिग्री तो दा उम्र वही रहेगी, और उसको देख देख के ना दिल जलेगा। चलिए जी, तो आगे आज का हमारा लास्ट। अरे मैडम जल्दी खत्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा ये चैप्टर। अब हम चलेंगे मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अगर उसको बेस के साथ कराएंगे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। कोई भी बेस कौन सा ले लेंगे जिसके पीछे OH लगा हो, कोई भी एसिड कौन सा ले लेंगे जो CO2 है। अब हमारे पास क्या है, CaCO3 प्लस H2O, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो 5 रिएक्शन आज हमने कर ली। मैं समरी दोबारा बता देती हूँ। पहली करी एसिड की मेटल के साथ, दूसरी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ, तीसरी एसिड की बेस के साथ, चौथी हमारे पास बेस की करी हमने अभी यहाँ पे यही करी है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और एक की मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। ये 5 रिएक्शंस आज हमने करी है, और इन्हीं को हम क्या करेंगे अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस में देखेंगे। ये देखो जी, मम्मियां क्या करती है, दही को या किसी भी खट्टी चीज को जिसमें क्या होता है, एसिड होता है, उसको कभी भी ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों मैडम, कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए मेरे बच्चा? क्योंकि मम्मियों को साइंस आती है, तुम्हारी दादियों को भी साइंस आती है, उनसे पूछो, कभी नहीं रखती वो कॉपर के सिल्वर के बर्तन में दही को। क्यों? क्योंकि दही खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है, उसमें एसिड होता है, उसमें एसिड होता है। और एसिड जो है मेटल की बनी हुई चीजों से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये बात मैंने लिख दी, बिकॉज दीज सब्सटेंसेस फॉर्म टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स। लिख दिया आंसर। सेकंड, ये अभी हम नोट्स में कर आए हैं कि बताओ टेस्ट करना हो हमें गैस का तो H2 गैस निकलेगी, और उसको अगर हम बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। सब कुछ कराया हुआ तुम्हें आराम से, शांति से। फिर ये तीसरी बात कहता है, कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से करे तो एफर्विसेंस निकलते हैं। पहले ही चैप्टर में बताया था, एफर्विसेंस का मतलब है CO2 निकलेगी। और हमें पता है जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ कोई सोल्ट बनता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यहाँ वाटर बनता है। ये रिएक्शन तो मैडम ने कह ही दी थी कि तुम्हारे 2025 में आनी ही आनी है, इसलिए ये बड़ी आसान है और हमने कर लिया। दोबारा बता देते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। यहीं पे हमारी 5 रिएक्शंस आज की खत्म होती है। और इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, keep smiling and keep subscribing and keep supporting the channel. Thank you so much.